नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त वंदना आप सबके साथ हूँ। दोस्तों, कई लोगों का ये मानना होता है कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, ईश्वर कण कण में होता है, और कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर नहीं होता है। तो आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि ईश्वर होता है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। एक बार एक राजा के राज्य में एक साधु महात्मा आए। उन्होंने राज्य के बाहर अपनी कुटिया बनाई और वहां पर रहकर राज्य के लोगों को दीक्षा देनी शुरू की। उन्होंने लोगों को ईश्वर से मिलने का मार्ग बताना शुरू किया। धीरे धीरे ये खबर पूरे राज्य में फैल गई कि राज्य में एक साधु महात्मा आए हैं और वो ईश्वर से मिलने का मार्ग बताते हैं। जब यह खबर राजा के कानों तक पहुंची तो उन्होंने मंत्रियों को बुलवाया और पूछा कि सुनने में ऐसा आया है कि राज्य में कोई साधु आए हैं, पता करो, और वो ईश्वर से मिलने का मार्ग बताते हैं। तब राजा की बात सुनकर मंत्री ने कहा कि हे महाराज, ये सूचना सही है। राज्य में एक साधु महात्मा आए हैं। उन्होंने अपनी कुटिया नगर के बाहर बना रखी है। राज्य के लोग उनके पास दीक्षा लेने जाते हैं। वो लोगों को ईश्वर से मिलने का मार्ग बताते हैं। तब राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि जाइए और उन साधु महाराज को दरबार में प्रस्तुत कीजिए। तब राजा के कहने से मंत्री ने साधु महात्मा को दरबार में प्रस्तुत किया। जब साधु महात्मा दरबार में आए, राजा ने साधु महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि हे साधु महात्मा, मैंने सुना है कि आप ईश्वर से मिलने का मार्ग बताते हैं। तो क्या इस संसार में ईश्वर विद्यमान है? क्या ईश्वर को पाया जा सकता है? राजा के ऐसे शब्द सुनकर साधु महात्मा ने राजा से कहा कि हे महाराज, मुझे एक कटोरा दूध चाहिए। तो साधु महात्मा के कहने से राजा ने एक कटोरे दूध का प्रबंध किया और वह दूध साधु महात्मा को दे दिया। साधु महात्मा ने उस कटोरे को हाथ में लिया और उसमें बार बार उंगली डालते और ऊपर निकालते, बार बार उंगली डालते और ऊपर निकालते। जब बार बार साधु महात्मा ऐसा कर रहे थे तो राजा ने कहा कि हे साधु महात्मा, आप ये क्या कर रहे हो? तब साधु महाराज ने कहा कि हे राजन, मैंने सुना है कि दूध में मक्खन होता है, इसलिए मैं इस दूध में मक्खन को ढूंढ रहा हूं। तो राजा ने हंसते हुए कहा कि महात्मन, दूध में मक्खन इस प्रकार नहीं मिलता। दूध से मक्खन को निकालने के लिए उसे बिलोना पड़ता है, उसे मथना पड़ता है, तब दूध से मक्खन अलग होता है। तो साधु महाराज ने कहा कि हे राजन, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस संसार में कण कण में ईश्वर का वास है। वह हर जगह मौजूद है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तप करना पड़ता है। बिना तप के ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती।